बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले क्लास में हमने बात किया था ऑटोकैड में डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग पर, और उसके बाद हमने बात किया था व्यूज़ पर जो हमारे पास ऑटोकैड में यूज़ होते हैं, उस व्यूज़ पर के ऊपर हमने बात किया था। तो आज उस व्यूज़ को हम थोड़ा और भी डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये व्यूज़ होते कैसे हैं और इसको किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑटोकैड में दो किस्म की व्यूज़ ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं जिसके ऊपर हमने बात किया था। वो एक हमारे पास है 2D और दूसरा हमारे पास है 3D। तो ऑटोकैड में ये तकरीबन 10 व्यूज़ बनते हैं जिसको हमने एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारे पास एक 2D जो मैंने कहा था कि उसको हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और ये 6 टाइप्स के होते हैं जिसको हमने आप लोगों को इसके ऊपर हमने बात किया था। एक हमारे पास टॉप है, तो हमारे पास बॉटम है, तीसरा हमारे पास लेफ़्ट, नंबर 4 राइट, ठीक है, और नंबर 5 जो हमारे पास है फ्रंट व्यू, और नंबर 6 हमारे पास है बैक व्यू। तो टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ़्ट व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, तो ये टोटल बनते हैं 6 टाइप ऑफ व्यूज़। ठीक है, तो इसको ऑटोकैड में हम फिर आप लोगों को बताएंगे कि टॉप व्यू कैसा होता है, बॉटम व्यू कैसे होता है, लेफ़्ट व्यू कैसा होता है, राइट व्यू कैसा होता है, फ्रंट एंड बैक व्यू कैसा होता है, ये देखने में कैसे होते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो इसको हम फिर वहीं पर प्रैक्टिकली आप लोगों को बताएंगे। ये 3D हमारे पास ऑटोकैड में हमारे पास जो यूज़ होता है वो ये 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो 3D व्यूज़ को हम डिफ़ाइन करने के लिए इसको एंगल्स के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी अकॉर्डिंग टू एंगल्स मेकिंग ऑब्जेक्ट्स दैट हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। ओके, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर 1 व्यू इसमें होगा आइसोमेट्रिक SW, आइसोमेट्रिक SE, आइसोमेट्रिक NW, आइसोमेट्रिक NE। तो ये हमारे पास कंप्लीटली बनते हैं 4 व्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आइसोमेट्रिक का मतलब ये है, हर एक के साथ हमने आइसोमेट्रिक लिखा है और ये इसकी कोऑर्डिनेट है। जिस तरह कोऑर्डिनेशन सिस्टम में आप लोगों को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए इसको कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अगर हमें उसको बनाना होता है तो कोऑर्डिनेट्स के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स के मुताबिक हम इसको बनाते हैं। जिस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग करने के लिए इसकी कोऑर्डिनेट्स ली जाती है। तो कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कि हमें ऑब्जेक्ट को कोऑर्डिनेशन सिस्टम में कैसे बनाना पड़ता है, इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक व्यू उस व्यू को हम कहते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो 3D में हम इसको बनाते हैं, इस तरह 3D में ये हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट हुआ, क्यूब है हमारे पास, ये एक क्यूब हुआ। ठीक है, इस क्यूब में ये इसका हाइट है, ये इसका विड्थ हुआ, ये इसका लेंथ हुआ। ठीक है, तो इन 3 डायमेंशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास 3D व्यू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसका ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर
इस कॉर्नर के साथ मैं एक प्लेन लाइन लगाओ एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर ये कॉर्नर इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट होगा। तो यहाँ पर राइट साइड में 45 डिग्री और इसके लेफ़्ट साइड में 30 डिग्री। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू में हम ऑब्जेक्ट्स को 45 एंड 30 डिग्रीज पर बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो एक और टॉपिक है 3D और 2D में डिफरेंसेस करने के लिए अब हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, उसको ज्योमेट्रिकली उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो 2D हमारे पास और 3D हमारे पास देखने में कैसे होते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास हुआ रेक्टेंगल। तो इस तरह ये जो प्लेन फिगर हमें नज़र आ रही है ना, इसको 2D व्यूज़ कहते हैं। ये हमारे पास 2Ds है। अब अगर हम इसकी 3Ds बनाते हैं तो इसका 3D इस तरह होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह। ये इसका 3D है। ट्रायंगुलर का 3D इस तरफ होगा, स्क्वायर का 3D इस तरह होगा और रेक्टेंगुलर का 3D व्यू इस तरह होगा। ये हमारे पास सिलेंडर है और ये तीन जो हमें नज़र आ रहे हैं हमारे पास क्यूब है, ठीक है। ये इसका 3D है, इसका 2D है, ये इसका 3D है, ये इसका 3D है और ये इसका 3D हुआ। तो इट इज़ अ वेरी easy example to be now about the 2Ds and 3Ds। ये बहुत सिंपल तरीका है जिसको मैं आप लोगों को मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर। अब आप लोग देख सकते हैं ना, ये हमारे पास 2D है, इसका 3D हुआ। तो ये इजी एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगी ये चीज़ें।